नमस्कार साथियों, आज हम मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड जो विस्तास में आपका 8th चैप्टर है जिसे जिटकला शाह एंड बामा ने लिखा है, इसका जो फर्स्ट पोर्शन है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर जिसे जिटकला शाह ने लिखा है, इसके हम सभी शॉर्ट क्वेश्चन का और आंसर का इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, व्हाई डिड जिटकला शाह फील हर सेल्फ सिक्योरली टाइड। जिटकला शाह ने स्वयं को सुरक्षा पूर्वक बंधन में क्यों महसूस किया। वॉट वॉज द एनवायरमेंट देयर, वहाँ पर क्या वातावरण था। तो आप इसके लिए आंसर लिखेंगे जिटकला शाह वॉज अ नेटिव इंडियन। जो जिटकला शाह थी वे एक भारतीय मूल की थी। इन अमेरिका में अदर स्टूडेंट्स, अन्य छात्र इन द स्कूल हॉस्टल यानी कि स्कूल हॉस्टल में बिहेव्ड व्यवहार करते थे अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर एंड मैनर्स, अपने रीति रिवाजों के अनुसार या अपनी संस्कृति और तौर तरीकों के अनुसार। सी वॉज फोर्स्ड, वे बाध्य थी टू गेट द हेयर कट, अपने बालों को कटवाने के लिए। सो इसीलिए सी फेल्ट, उन्होंने महसूस किया हर फ्रीडम लॉस्ट, अपनी स्वतंत्रता को खोते हुए। द अमेरिकन्स, अमेरिका के लोग थ्रस्ट ऑन, थोपते हैं अदर्स, अन्य लोगों पर देयर कल्चर, अपनी संस्कृति को। एंड और यहाँ दे की जगह पर रहेगा सी फॉल्स, वे फॉल्स प्रे, शिकार हो जाती हैं टू दीज रिचुअल्स, यानी कि इन रीति रिवाजों का। यानी कि जो अमेरिका के लोग हैं वे दूसरे लोगों पर अपनी संस्कृति को थोपते हैं और जो जिटकला शाह हैं वह इन रीति रिवाजों का शिकार हो जाती हैं। आप चाहें तो दोस्तों एक स्क्रीनशॉट बहुत आसान तरीके से इसका ले सकते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन, हाउ वर द इंडियन गर्ल्स देयर, यानी वहाँ पर भारतीय लड़कियाँ कैसे थीं अर्थात उनकी हालत कैसी थी। एंड व्हाट डिड दे फील, और उन्होंने क्या महसूस किया। तो आप आंसर लिखेंगे इंडियन गर्ल्स वर वियरिंग स्टिफ शूज, जो भारतीय लड़की हैं वे स्टिफ शूज पहनती हैं या पहने हुए थीं। एंड टाइट क्लॉथ्स, और टाइट यानी कि धसे हुए कपड़े पहनी हुई थी। टाइट आप जानते हैं बिल्कुल से टाइट हो। दे वर फोर्स्ड टू कट देयर हेयर, और उन्हें उनके बालों को काटने के लिए मजबूर किया जाता है। द अमेरिकन्स, और जो अमेरिका के लोग हैं थ्रस्ट ऑन देम देयर ओन कल्चर, और अमेरिका के जो लोग हैं वे अपनी स्वयं की संस्कृति को उनके ऊपर थोप देते हैं। एंड एज सच दे फॉल प्रे, इस प्रकार से जो भारतीय लड़की हैं वे शिकार हो जाती हैं टू दीज रिचुअल्स, यानी कि इन रीति रिवाजों का। द स्मॉल गर्ल्स, वहाँ जो छोटी लड़की हैं वोर स्लीव्ड एप्रन्स, वे वहाँ एप्रन्स जो छोटी एक पोशाक होती है उसे पहनती हैं। आप चाहें तो दोस्तों इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन 2023 में आपका AB सेट में पूछा है 316 AB में। थर्ड क्वेश्चन, वाई वॉज द स्मॉल बेल टैप्ड, यानी कि छोटी घंटी क्यों बजाई गई या उसे थपथपाया गया। एंड व्हाट डिड दे डू देन, और तब उन्होंने क्या किया। तो आप इसका आंसर लिखेंगे द स्मॉल बेल वॉज इन द डाइनिंग हॉल, यानी कि जो छोटी घंटी थी वह डाइनिंग हॉल में थी। व्हेन द स्मॉल बेल वॉज टैप्ड, जब छोटी घंटी को थपथपाया गया या बजाया गया। एवरी पीपल, प्रत्येक छात्र या प्रत्येक शिष्य ड्रू हिज हर चेयर, तो प्रत्येक छात्र ने अपनी कुर्सी को खींच लिया। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देखिए अगले क्वेश्चन को। व्हाट हैपन्ड, क्या घटित हुआ। व्हेन अ सेकंड बेल वॉज साउंडेड, क्या घटित हुआ जब दूसरी घंटी की आवाज़ आई। तो आप इसका आंसर लिखेंगे व्हेन द सेकंड बेल, जब दूसरी घंटी वॉज साउंडेड, आवाज़ की। एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति। वॉज सीटेड, बैठ गया। द सेकंड बेल वॉज टैप्ड टू बी सेट, और जो दूसरी घंटी थी वह बजाए जाने के लिए, बैठे जाने के लिए ही बजाई गई थी। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। यह क्वेश्चन भी 2023 में आपका पूछा गया है 316 AB सेट में। हु वॉज द पेल फेस वुमेन, पीले चेहरे वाली औरत कौन थी। वॉट वॉज शी डूइंग, और वह क्या कर रही थी। तो आप आंसर लिखेंगे द पेल फेस वुमेन वॉज द इंचार्ज ऑफ दैट हॉस्टल, यानी कि जो पीले चेहरे वाली जो औरत थी वह उस हॉस्टल की इंचार्ज थी। सी वॉज नोटिसिंग
वह नोटिस कर रही थी ईच एंड एवरी एक्टिविटीज़, यानी कि प्रत्येक क्रियाकलाप का ऑफ एवरी चाइल्ड, प्रत्येक बच्चे के विद एक्सपर्टाइज, यानी कि एक प्रकार से आप कह सकते हैं निपुण आँखों के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, हु वॉज जुड़ैबिन, जुड़ैबिन कौन थी, वॉट डिड सी टेल जिटकलासा, और उसने जिटकलासा को क्या बताया। तो आप आंसर लिखेंगे जुड़ैबिन वॉज फ्रेंड ऑफ जिटकलासा, जो जुड़ैबिन थी वह जिटकलासा की मित्र थी। सी न्यू, KNEW रहेगा, सी न्यू वह जानती थी, शी न्यू वह जानती थी, अ लिटिल इंग्लिश थोड़ी बहुत अंग्रेजी। सी हैड ओवरहर्ड, उसने सुना था, द वाइट वूमेन, यानी कि एक श्वेत महिला को, सेइंग यह कहते हुए, दैट कि दे वुड सिंगल, सिंगल माने होता है बालों को बिल्कुल से महीन काट देना, जिटक्लाज लॉन्ग हेयर, उसने एक श्वेत महिला को यह कहते हुए सुना था कि वे जिटक्लास आके लंबे बालों को महीन कर देंगे, यानी कि काट कर महीन कर देंगे। सी सैड, उसने कहा, दैट कि जिटकला हार्ड टू सबमिट टू दैम, कि जिटकला सा को खुद को वहाँ प्रस्तुत करना पड़ेगा। आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देखते हैं 7th क्वेश्चन को। तो 7th क्वेश्चन है, व्हाट डिड जिटकला साज मदर टेल अबाउट द कटिंग ऑफ हेयर, जिटकला सा की माँ ने बालों के कटने के बारे में क्या बताया था। तो आप आंसर लिखेंगे, जिटकलाज मदर हैड टोल्ड हर, जिटकला की माँ ने उसे बताया था, दैट की ओनली अनस्किल्ड वेरियर्स रहेगा, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है वेरियर्स, ठीक है, WARRIORS वेरियर्स, यानी कि योद्धा, केवल अनस्किल्ड वेरियर्स हु वर कैप्चर्ड, जिन्हें पकड़ लिया जाता है, हैड देयर हेयर सिंगल्ड बाई द एनेमी, उन्हें शत्रु के द्वारा बिल्कुल से काटकर महीन कर दिया जाता है। अमोंग हर ट्राइब, यानी कि उनके कबीले के बीच में। शॉर्ट हेयर वर वॉर्न बाई मॉर्नर्स, यानी कि छोटे बाल जो बिलाप करते हैं उन लोगों के द्वारा रखे जाते हैं। एंड सिंगल्ड देयर बाई कावर्ड्स, और जो कायर लोग होते हैं उनके द्वारा भी महीन बालों को रखा जाता है। तो यह कह सकते हैं कायरता की या बिलाप करने वालों की एक पहचान है छोटे बाल रखना, यह उनकी माँ के द्वारा बताया गया था। वेयर डिड जिटक्लासा रीच टू एस्केप फ्रॉम हेयर कटिंग, जिटक्लासा बालों के कटने से बचने के लिए कहाँ पहुँच गई थी। तो आप आंसर लिखेंगे, जिटक्ला हिड हरसेल्फ इन अ बिग रूम, यानी जिटक्लासा ने अपने आप को एक बड़े से कमरे में छिपा लिया था। द विंडोज वर कवर्ड विद डार्क ग्रीन कर्टेंस, और जो खिड़कियां थीं वे एक काले हरे पर्दे से ढकी हुई थीं। विच मेड द रूम वेरी डिम, जिसने उस कमरे को बहुत ही धूमिल बना दिया था। सी क्रॉबल्ड, वह रेंगते हुए अंडर अ बेड, एक बिस्तर के नीचे आ गई। एंड हडल्ड हरसेल्फ इन द डार्क कॉर्नर, और अपने आप को सिकुड़ कर एक अंधेरे कोने में बैठा लिया था। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट हैपन्ड, क्या घटित हुआ, व्हेन जिटक्ला सा वॉज बीइंग सर्च्ड, जब जिटक्ला सा को ढूंढा जा रहा था। तो देखिए, व्हेन जिटक्ला सा वॉज बीइंग सर्च्ड, यानी कि जब जिटक्ला सा को ढूंढा जा रहा था। द हॉल वॉज फुल ऑफ लाउड वॉइसेज, तो जो पूरा हॉल था वह तेज आवाज़ों से भरा हुआ था। देन द स्टेप्स वर क्विंड एंड द वॉइसेज बिकेम एक्साइटेड, जो वहाँ कदम थे, यानी कि जो कदमों की आवाज़ थी वह तेज हो गई थी, और आवाज़ की जो हलचल बिल्कुल एक्साइटेड उत्तेजित हो गई थी। द साउंड्स, यानी कि आवाज़ें, कैम नियरर एंड नियरर, पास ही पास से आ रही थीं। दे पीप्ड बिहाइंड द लार्ज ट्रंक्स एंड फ्रॉम अंडर द बेड, यानी कि वे लोग एक बड़े से लार्ज ट्रंक्स यानी संदूकों के पीछे झांके, एंड फ्रॉम अंडर द बेड, और तब वे बिस्तर के नीचे से। सी वॉज ड्रैग्ड आउट, उसे घसीटकर बाहर लाया गया। सी वॉज टाइड इन अ चेयर, उसे कुर्सी पर बांध दिया गया। एंड हर हेयर वर सिंगल्ड, और उनके बालों को काटकर बिल्कुल से महीन कर दिया गया। आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों इसका। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वॉज बीइंग डन विद जिटक्ला सा व्हेन सी वॉज सर्च्ड, जिटक्ला सा को ढूंढ लिया गया तो उसके साथ क्या घटित हुआ। तो आप आंसर लिखेंगे, व्हेन सी वॉज फाउंड, जब उसे पाया गया,
शी वॉज टाइड इन अ चेयर, तो उसे कुर्सी पर बांध दिया गया। शी वॉज शेकिंग हर हेड, वह अपने सिर को हिला रही थी। शी वॉज किकिंग, वह लात पैर भी फेंक रही थी। शी ट्राइड टू बी फ्री, वह स्वतंत्र होना चाहती थी या स्वतंत्र होने का प्रयास कर रही थी। Until she felt, तब तक उसने महसूस किया द कोल्ड ब्लेड्स ऑफ सीसर्स अगेंस्ट हर नेक, तो उसने अपनी गर्दन के ठीक सामने एक सीसर्स यानी कि कैंची को महसूस किया। सो हर हेयर वर सिंगल्ड, इसीलिए उसके जो वाल थे उन्हें बिल्कुल से महीन काट दिया गया। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, व्हाट डिड जेटकला शाह फील आफ्टर कटिंग ऑफ हर हेयर, यानी अपने बालों के कटने के बाद जेटकला शाह ने क्या महसूस किया। तो आप आंसर लिखेंगे, जेटकला शाह फेल्ट रेदर एंग्विश्ड एंड इंडिगेंट व्हेन हर लॉन्ग हेयर वॉज कट, यानी जेटकला शाह के जब बाल काटे गए तो उसने अपने आप को बहुत अपमानित व असहाय महसूस किया। सी लॉस्ट हर स्प्रिंट, यानी कि और उसने अपनी जो पूरी स्फूर्ति थी उसे खो दिया था। एंड फेल्ट एज हेल्पलेस, और उसने अपने आप को निस्सहाय महसूस किया एज की तरह अ पुपेट, जैसे कि एक कठपुतली होती है। सी गॉट द फीलिंग ऑफ एन एनिमल ड्रिवन बाई अ हर्डर एंड डेस्परेटली लुक्ड फॉर सम कंफर्ट, वह एक चरवाहे द्वारा संचालित पशु की भावना को महसूस करने लगी और निराशापूर्ण आराम की तलाश करने लगी। तो दोस्तों आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द मिलूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।